नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 2 नाटक में नाटक को पढ़ेंगे। यह एक कहानी है और इसके लेखक मंगल सक्सेना जी हैं। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, जिनको कोई एक्सपीरियंस ना हो, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। कि हमें जब भी हम कोई नाटक की तैयारी करते हैं, उसे मंच पर लाने की, तो हमें बहुत ही सोच समझकर पूरी तैयारी के साथ उस नाटक को खेलना चाहिए, करना चाहिए। उसके साथी मोहन, राकेश के कौन कौन से साथी थे? मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, उनकी एक्टिंग पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। राकेश को फुटबॉल खेलते समय चोट लग गई, इसलिए वह नाटक में अभिनय नहीं कर पा रहा था, एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब होती है घास, व फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल 1 सप्ताह का, केवल 1 वीक का समय था। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था कि वो कोई बुद्धूपन ना कर दें, बेवकूफ़ी ना कर दें। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे, लड़ने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। जो भी 7 दिन थे, उसमें जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, तब राकेश ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। उसने बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें गाइड किया था। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। अब प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है? दिखाना या नाटक को मंच पर करना, ठीक है, प्रदर्शित करना। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था, फिर से समझा रहा था उन्हें एक तरह से। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान और शायर कहता है उसकी कला महान, यानी दोनों अपनी अपनी कला को महान बताते हैं। और श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं।
बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है, संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, यानी उन्हें अपनी भूमिका, अपना हिस्सा याद था कि हमें क्या बोलना है, क्या डायलॉग है उनके। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया, अपना डायलॉग जो है वो है भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। पर्दे की आड़ में यानी कि पर्दे के पीछे से, ठीक है, आड़ मतलब पीछे से, कि पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहें, कि उन्हें अपने अपने डायलॉग याद आते रहें, इसलिए वो पहला उस संवाद का पहला अक्षर बोल देता था पीछे से। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वे दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, कि मतलब कि बात को संभालते हुए कोई और अपने मन से कोई भी बात बोल देते और नाटक को संभाल लेते। पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, कि राकेश जो फुसफुसाकर बोल रहा था, संगीतकार को वो सुनाई नहीं दे रही थी आवाज़। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े, यानी जोर जोर से हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। संवाद था, क्या था उनका डायलॉग, क्या बोलना था, कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए, यो बोल के, क्या बोल गए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तपाक यानी झट से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूँ मैं, कि गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे, कि शायर साहब इस बार अपनी बेवकूफ़ी कर बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। झक मारना यानी कि बेकार के कार्यों में, बेकार के काम में समय बिताना, समय खराब करना अपना, ठीक है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो?
वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तुझे यह पार्ट दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कले। अब करम कले का अर्थ है गांठ गोभी। आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथ ब्रश के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुओं की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए। सकपका का अर्थ है यहाँ पर घबरा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काटकर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। भौचक्के यानी हैरान थे। वे सोच रहे थे कि यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। कहने का अर्थ है जो भी उन्होंने गड़बड़ की थी उसे रिहर्सल का नाम दे दिया गया, ताकि उन्हें, जो देखने वाले दर्शक हैं, उन्हें कुछ भी गड़बड़ नज़र ना आए। वो यही समझे कि ये रिहर्सल ही चल रही थी। तो इससे उसकी, राकेश की, जो एकदम से उसने जो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है उसका पता चलता है कि वह कितना बुद्धिमान था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था कि किसी नाटक की तैयारी करते समय हमारे सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ और कौन कौन सी हमारी कमजोरियाँ नज़र आती हैं, वो सब इसमें दिखाया गया था, ऐसा लग रहा था। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों यानी गलतियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। भूरी भूरी प्रशंसा करना यानी कि बहुत तारीफ करना। तो आपने देखा कि किस तरह से जो राकेश के दोस्त थे, अभिनय में कच्चे होने के कारण वे अपने संवाद भूल गए थे और उन्होंने पूरे नाटक को ही गड़बड़ा दिया था। लेकिन ऐन समय पर, ऐन मौके पर राकेश ने आकर पूरी स्थिति को संभाल लिया, ठीक है, और उसने उनकी इस गड़बड़ को रिहर्सल का नाम देकर कि ये रिहर्सल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी, तो यही उनके नाटक का
कहने का अर्थ है कि उसने ये कह दिया कि यही उनके नाटक का एक हिस्सा है। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।